नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की खास खबरें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल श्री फागू चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की। राजभवन के बाहर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। आज राजभवन आए थे सर, कुछ खास यहाँ आपकी बात होती है नहीं, कभी कभी कोई जरूरत होता है तो कुछ दिन के बाद आपको यहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो जो बात होती है ना, कंसल्टेशन होता है, बातचीत होती है, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वाइस चांसलर वगैरह का, वाइस चांसलर का, उसमें एक विचार विमर्श करें, तो वही विचार विमर्श के लिए बुलाया। आरजेडी में बड़ा आपस में खटास पैदा हो गया है, बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। किसी भी पार्टी का इंटरनल क्या है वो उनका इशू है, उसमें हमको कभी कोई इन सब विषयों पर हम ध्यान देते हैं न कोई प्रतिक्रिया। जरूर सिंह इतने पुराने नेता है, उनको कहा जा रहा है कि उनकी औकात क्या है, ऐसे बताई जा रही है। पार्टी के अंदर कोई किसी के बारे में बोलता है तो उनके अंदर की बात है, उसमें हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पटना आवास पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता अशोक की अध्यक्षता में प्रदेश कमेटी की जिला अध्यक्षों की बैठक की। इधर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान आया है। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि एक शिष्टमंडल हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करेंगे। इस बीच खबर सहरसा से आ रही है, जहां सहरसा से दिल्ली जा रही बस पलट गई है। इस हादसे में दर्जनों यात्री के घायल होने की खबर आई है। खबर आ रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर बेलवा माधव चौक के समीप यह हादसा हुई है। बाइक को बचाने के क्रम में बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इस बस में 100 से अधिक लोग सवार थे। यात्रियों के लिए यहाँ मसीहा बना दिलीप ढाबा वाला। कई यात्रियों को उसने जान बचाई और खाने रहने के लिए जगह की भी व्यवस्था की। हम लोग करीब मुजफ्फरपुर से करीब आधा घंटा बस चली है। गए थे ना, कम से कम 100-110 के स्पीड में बस चली है वहाँ से, उससे कम नहीं। और बस यहाँ पे आने के बाद पता नहीं अचानक गाड़ी के आगे क्या आया है नहीं आया है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। इसमें मारा है, दो सीधे गाड़ी घूम के एक पलटन लेते हुए दूसरा पलटन में गाड़ी में पानी में रुक गया। अंदर वाला केबिन हमको अंदाज है कि कुछ आदमी फंसा हुआ है। 75-80% आदमी निकल चुका है। अच्छा, कितना लोग आप लोग चले थे? हम लोग 100 आदमी से ऊपर, 74 आदमी बलुहा से चले थे, 20 आदमी सहरसा से आया था और रास्ते में कुछ आदमी उठाया गया है। इधर सुपौल के त्रिवेणीगंज से खबर आ रही है, जहां नाबालिग लड़के का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में खलबली मच गई है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लोकप्रिय समाजसेवी एवं क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जंग बहादुर सदैव याद किए जाएंगे। राम स्वार्थ राय ने यह बयान दिया है। समस्तीपुर प्रखंड के जितवारपुर निजामत में राजेश भवन में रेलवे ट्रेड यूनियन के नेता सह समाजसेवी स्वर्गीय जंग बहादुर राय की 14वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। इस मौके पर यहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उन्हें नमन किया गया। नाबालिग की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोहल्ले वालों के द्वारा सरेआम पिटाई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यह घटना जमुई जिले से सामने आया है, जहां साइकिल चोरी के आरोप में मोहल्ले के लोगों ने तार के पेड़ एवं कील में बांधकर एक युवक की सरेआम पिटाई की। बोधवन तालाब इलाके के जयशंकर नगर की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में सीनियर पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। इधर एक दूसरी घटना जमुई से सामने आ रही है, जिसमें 13 दिनों के बाद भी नाबालिग का सुराग लगाने में पुलिस असफल रही है। आपको बता दें कि 6 अगस्त को बिजवाही गांव से एक नाबालिग छात्रा गायब हो गई थी। नाबालिग छात्रा के अपहरण का पड़ोसी युवक पर पिता ने आरोप लगाया था। इस घटनाक्रम की प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई थी। माता पिता ने नाबालिग पुत्री की बरामदगी की एसपी से भी गुहार लगाई थी। हालांकि इस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। केस अब कौन थाना में किए? जमुई थाना में। कोई कार्रवाई आज 15 दिन होने वाला है, 13 दिन आज तक प्रशासन गया तक नहीं, देखने भी नहीं गए। नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मामला है, कुछ नहीं गया। मेरी बच्ची नाबालिग है। नाबालिग? हाँ। इधर जमुई के मलयपुर से खबर आ रही है, जहां 2 पक्षों के बीच हिंसक मारपीट की घटना हुई है। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। इधर जमुई शहर के अतिथि पैलेस से स्थित हरनाहा पेट्रोल पंप के समीप श्यामा शाह के गोदाम के समीप से कार्यपालक दंडाधिकारी मनोज कुमार ने
देर रात एक 12 चक्का ट्रक पर कालाबाजारी का लदा हुआ 425 बोरा चावल बरामद किया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। बताया जा रहा है कि व्यापार के लिए जम्मू से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था अरबा चावल। इसी दौरान सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके बाद से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कोटा वाला अरबा चावल है जो छत्तीसगढ़ के लिए ले जा रहा था और हरनाहा पेट्रोल पंप से पहले गोडाउन में पकड़ाया। ट्रक में लोड हो रहा था, उसी समय इसको पकड़े। रोहतास जिले से खबर आ रही है, जहां नासरीगंज एवं काराकाट थाना क्षेत्र में मुहर्रम को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है, जिसके तहत विक्रमगंज में एसडीएम विजयंत और डीएसपी राजकुमार ने नासरीगंज नगर समेत काराकाट प्रखंड का मुहर्रम को लेकर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाए जाने की अपील की गई। मधेपुरा में अनुदान की राशि को लेकर कॉलेज कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। धरना सभा का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्टैच्यू के अनुसार एफिलिएटेड कॉलेज में विश्वविद्यालय का अधिकार बिल्कुल सीमित है। विश्वविद्यालय को सिर्फ शासी निकाय विधिवत गठन करने का अधिकार है, जो कि विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक के द्वारा, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा शासी निकाय का विधिवत गठन हो गया है और यहाँ से विश्वविद्यालय भेज दिया है नोटिफिकेशन के लिए। सिर्फ उसको नोटिफिकेशन करना है और बिहार एक्ट एंड स्टैच्यू, विश्वविद्यालय एक्ट एंड स्टैच्यू है, उसमें विश्वविद्यालय को इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। उसमें फिनेंशियल बात है, फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी विश्वविद्यालय नहीं कर सकती है, न किसी टीचर का नियुक्ति कर सकती है, न टीचर को प्रमोट कर सकता है। सब अधिकार शासी निकाय को ही सीमित है। मैं स्वयं उस समस्या के प्रति संवेदनशील हूँ। दोनों पक्षों को कई बार बुला के बात किया हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही समाधान निकल जाएगा। 2-4 दिन में इसका समाधान हम लोग जो विधि सम्मत होगा कर लेंगे। उधर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के हत्था पंचायत क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां बागमती नदी की तबाही शुरू हो गई है। जलस्तर में उफान के बाद हत्था से समस्तीपुर एवं दरभंगा जाने वाली मुख्य पथ मल्लाह टोली के निकट करीब 25 से 30 फीट में आज सड़क टूट गया, जिसके बाद से यहां दर्जनों गांवों की करीब 25 से 30 हजार की आबादी का सड़क संपर्क बाधित हो गया है। यह टूट स्थल हत्था पंचायत क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का बताना है कि बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से पानी का अत्यधिक दबाव सड़क पर था। देर शाम यह सड़क काफी दूर में टूट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ जो है 30 हाथ पानी है, इसमें जाने आने का रास्ता बनने वाला है। पुलिया था से तो उड़ा कर ले गया उधर नाव पानी हाँ पानी ले गया है पुलिया को, और नाव है बांस का पुल बनाया हुआ था। किस नदी का ये पानी है? बागमती नदी का है, नाला बन गया वहाँ बागमती। एक दूसरी खबर हत्था पंचायत से ही सामने आ रही है, जहां बाढ़ बरसात की वजह से मुख्य सड़क पर बनी हुई पुलिया धंस गई है, जिसकी वजह से इस पथ से होकर भी गाड़ियों का परिचालन बाधित हो गया है। इस पुलिया की वजह से मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड क्षेत्र एवं पड़ोसी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के पड़ोसी इलाके का सड़क संपर्क प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि यह ग्रामीण सड़क है, जिसमें आरसीसी पुलिया का निर्माण कराया गया था। बाढ़ बरसात की वजह से देर शाम में यहां अचानक पुलिया धंस गई। पहले एक किनारा धंसा, फिर देखते ही देखते यह धंसान बढ़ता चला गया। तत्काल इस मामले की जानकारी बंदरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी एवं स्थानीय विधायक को दी गई है। जी सर, हम शिकायत अभी जो है सबसे पहले हम विधायक जी को जो भी हुआ, हम यहाँ के माननीय विधायक श्री निरंजन राय जी हैं, उनको हम यह जानकारी दे दिए हैं, व्हाट्सएप पर सब भेज दिए हैं, फोन भी किए हैं। तो वह बोले हैं मुझे उनसे बात हुआ, उनके दूसरे व्यक्ति से, उनसे नहीं बात हुआ है। तो बोले हैं कि ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होता है तो अभी तो पुल नहीं बनेगा, लेकिन इससे संबंधित जो बांस का होगा, जो भी दिक्कत होगा, बांस का पुल बना दिया जाएगा अगर वो धंस जाता है। आश्वासन मिला है? आश्वासन हमें वहाँ के लोगों के द्वारा मिला है, विधायक जी से कन्फर्म हमें बात नहीं हुई। सर, वीडियो साहब को यहाँ से कहा गया, माननीय मुखिया संगीता कुमारी जी है, उनको भी कहा गया, उनके पति पप्पू महतो जी है, उनको कहा गया, और वीडियो साहब को भी कहा गया। तो वो बोले कि ये मेरे फंड से नहीं आता है, हमारे फंड में नहीं, तो हम इसको क्या करें। ये पुल धंस जाने से हम लोग का जीवन तो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, खराब हो रहा है। भगवान भरोसे, क्योंकि भगवान भरोसे ही है। पानी भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पानी का प्रकोप भी पूरी तरह से आ रहा है, और यह पुल भी ढह गया है। अब बताइए हम लोग इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। बंदरा वीडियो प्रशांत कुमार गुरुवार को प्रखंड के हत्था पंचायत पहुंचे, इन इलाकों का जायजा लिया। पंचायत भवन हत्था में उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न कार्य योजनाओं के संदर्भ में, आम लोगों की योजनाओं के लाभ के क्रम में, आने वाली परेशानियों के क्रम में विस्तार से जानकारी ली।
बैठक के दौरान लोगों ने नल जल योजना के बारे में जमकर शिकायत की। पंचायत के विभिन्न वार्डों में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत लोगों ने प्रखंड के विकास पदाधिकारी से की और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। बीडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि हत्था पंचायत के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 6 एवं 7 में नल जल योजना में काफी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 1 में जहां 1 दर्जन घरों तक अब तक पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है, वहीं जल का कनेक्शन भी नहीं दिए गए हैं। वार्ड संख्या 2 में वार्ड सदस्य गायब हैं, जिसके वजह से नल जल योजना का काम अब तक अधूरा है। वार्ड संख्या 4 में भी नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा है। वार्ड संख्या 6 में करीब 1 दर्जन परिवारों को अब तक नल जल योजना का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसी तरीके से वार्ड संख्या 7 में कई जगहों पर पाइपलाइन कटा हुआ है तथा वार्ड सचिव यहां गायब हैं, जिसके वजह से नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा है। वीडियो ने बताया कि इन वार्डों में नल जल योजना चालू कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बंदरा प्रखंड के मुन्नी बेंगरी एवं हाथा पंचायत के निचले इलाकों में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि से स्थानीय लोगों में परेशानी बढ़ने लगी है। मुन्नी बेंगरी पंचायत के सकरीमन गांव के महादलित बस्ती का सड़क संपर्क बाढ़ बरसात के जल जमाव की वजह से बाधित होने की खबर सामने आई है। महादलित परिवार के लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बीमार लोगों को इलाज कराने के लिए ले जाना तथा दैनिक कामों के लिए घरों से निकलना काफी मुश्किल है। जल जमाव की वजह से जलीय जानवरों एवं बीमारियों का प्रकोप भी तेज हो गया है। महादलित बस्ती में सरकारी नाव उपलब्ध कराने की मांग की गई है। बंदरा के अंचलाधिकारी ज्योति लता ने बताया कि स्थानीय राजस्व कर्मचारी को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।